नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक पाथ। आज मैं एक आप सबके लिए एक लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम एक इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में लर्न करेंगे। इस टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जब आप जीरोधा के टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ आप टूल ओपन करेंगे तो ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नाम से एक टूल। इसको हम ऐसे लगाते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी के शेड यूज करें, जो भी आपका कलर रखना है। मैं पहला वाइट यू चूज करता हूँ और सेकंड ब्लैक, ताकि ये क्लियर हो और ब्लैक इमेज हमें देखने को मिली। इसमें ये देखिए, ये इसकी लाइन है जिसे आप डार्क या लाइट कर सकते हो। तो मैंने ये बीच का शेड पकड़ लिया है और ये लेवल है माइनस के और ये प्लस के। तो हमने लेवल सेलेक्ट करा 0 to 100 के बीच में, 23, 38, 50, 61, 78, 100। ये लेवल है 0 से 100 के बीच में, जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि फिबोनाची लेवल कैसे लगाते कैसे हैं। तो देखिए, मार्केट जो है वो इस तरह के वेव बनाते हुए चलता है। ठीक है, इस तरह के वेव बनाते हुए मार्केट चलता है, चाहे अप साइड में जाए या फिर डाउन साइड में जाए। इस तरह के वेव बनते हैं मार्केट में। तो हमें फिबोनाची लगाना कैसे और फिबोनाची में हम क्या ढूंढते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। ये कोई ट्रेंड है जो चल रहा है मार्केट में। ये कोई ट्रेंड है मार्केट में जो चल रहा है। इसे देख के हमें पता चल रहा है कि ये मार्केट में क्या है। मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। तो इसमें हम क्या ढूंढेंगे, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हम उसमें बाइंग ढूंढते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो हम उसमें सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा फंडा है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो बाइंग ढूंढनी है, डाउन ट्रेंड में है तो सेलिंग ढूंढनी है। हमें ट्रेंड के साथ चलना है मार्केट में। तो सपोज ये हमारा मार्केट है, ये है अप ट्रेंड में, ये चला, इसे कहते हैं हम, ये चली फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। इसे कहते हैं हम इम्पल्सिव वेव और इसे कहते हैं करेक्टिव वेव। तो मार्केट जब भी चलता है, फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर नए बायर आते हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर नए बायर आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है। इस तरह से मार्केट चलता है। तो मार्केट में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट किस लेवल तक गिर रिट्रेस कर सकता है और उसके बाद ऊपर चल सकता है। तो इसके लिए एक टूल है फिबोनाची, जो काफी इंपॉर्टेंट टूल है। तो मार्केट में हमने बाइंग ढूंढनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो करेक्टिव वेव है ना, सॉरी, इम्पल्सिव वेव है, इस पे हम फिबोनाची लगाएंगे। कैसे, ये हमने इसका पकड़ा लो, ये हमने इसका लो पकड़ा और ये पकड़ा हमने इसका हाई। तो ये लगा दिया हमने फिबोनाची। अब देखिए, मैं कलर कोई दूसरा यूज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लेते हैं। ये देखिए फिबोनाची, ये क्या है, ये हमने लगाया है जब हमें बाइंग ढूंढनी है और हमें इम्पल्सिव वेव पे लगाना है। तो कैसे लगाना है, नीचे से ऊपर की ओर लगाना है। नीचे आएगा 100% के लेवल, ऊपर आएगा 0% के लेवल। तो जब आप नीचे से ऊपर लगाते हैं तो फिबोनाची आपको बाइंग के लेवल देता है। और अगर सेलिंग के लगाएंगे तो ऊपर से नीचे लगाएंगे। सेलिंग के मैं भी लगा के मैं दिखाऊंगा आपको। अभी बाइंग की समझते हैं। तो ये देखिए, हमने लगा दिया 0 से 100 तक। तो ये मार्केट ना, यही, इसमें लेवल तो कई सारे होते हैं। ये 23 का है, 38 का है, 50 है, 61 है, 78 है। तो मार्केट में ना, जब मार्केट रिट्रेस करता है तो ये कहीं से भी रिट्रेस कर सकता है। 23 से भी, 38 से भी, 50 से भी, 61 से भी, कहीं से भी, इस लो के नीचे नीचे कहीं से भी रिट्रेस कर जाए तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। लेकिन ये जो 50% का लेवल है ना, 50% और ये 61%, इसे कहते हैं गोल्डन लेवल। मार्केट मोस्टली 50, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ज्यादा से ज्यादा 50% तक या फिर 61% तक आएगा मार्केट और वापस ऊपर की चल देगा। अगर 61% से नीचे चलता है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सीन बन जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बियर जो है वो ज्यादा एक्टिव है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट कहीं से भी 38 से, 28 से और मोस्टली 50 से और 61 से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चल देगा। तो ये दो लेवल है ना, 50% और 61%, ये हमें बताती है कि मार्केट कहाँ से
ऊपर जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 50%, 61%। हम लाइव चार्ट में भी देखेंगे कि कैसे ये लेवल काम करते हैं। तो ये हमने समझा किसमें, अप ट्रेंड में, कि कैसे हम लगाते हैं फिबोनाची। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड में। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे चलेगा? ये रही इम्पल्सिव वेव, ये इसकी करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। इस तरह से मार्केट चलता है। अब मार्केट में आपको सेलिंग ढूंढनी है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सेलिंग ढूंढनी है, तो कैसे करेंगे सेलिंग, कैसे ढूंढेंगे? सेलिंग हम ढूंढेंगे, ये रहा, ये ऊपर से पकड़ा, ये जो हाई है स्विंग का, इससे लेके इस लो तक हमने लगा दी फिबोनाची। अब देखिए यहाँ पे 23%, 38%, 50%, 61%। यहाँ पे भी सेम कहानी है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है? या तो 23% तक, 38% तक, 50% तक, मैक्सिमम 61% तक। अगर 61% से वापस आ जाता है, 50% या 61% से, तो ये काफी अच्छा डाउन ट्रेंड माना जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ चलता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस तरह से हम फिबोनाची लगा के मार्केट की ट्रेंड पता कर सकते हैं और अपना बाइंग लेवल ढूंढ सकते हैं। अब हम इसे देखते हैं लाइव मार्केट में, मतलब कि जो चार्ट है उसमें। ये देखिए, ये है निफ्टी फिफ्टी का, निफ्टी फिफ्टी का, निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है ये। अब जैसे कि हम किसी भी वेव को ले लें, इस वेव को लेके देखते हैं। कौन सा वेव? ये वेव, ये जो वेव बनी है ना, ये, इस पे देखते हैं फिबोनाची लगा के, फिबोनाची क्या कहता है हमें। तो हमें हाई ढूंढना है, अप ट्रेंड में मार्केट, तो ये हमने लो पकड़ा और ये लगा दिया हमने हाई तक। मार्केट देखिए, मार्केट 23% पे आया, वापस ऊपर। तो मार्केट अगर 50% के नीचे नहीं आ रहा है, 61% के नीचे आ रहा नहीं आ रहा है, और ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को शो करता है। चलिए किसी और स्टॉक में देखते हैं। किस में देखें? हम देखते हैं टीसीएस में। कोई सा भी स्टॉक हो, उसमें आप देख सकते हो। अब ये देखिए, ये एक, और कोशिश करें कि जो बड़ी वेव हो ना, बड़ी वेव में लगाएं, तो ये ज्यादा एक्यूरेट फिगर देगा आपको। तो ये देखिए, ये एक वेव है जो यहाँ से यहाँ तक चली है, और ये वापस रिट्रेस और फिर से ऊपर। तो इस पे लगा के देखते हैं कि कौन सा लेवल है ये फिबोनाची का। तो हमने ये पकड़ा लो, ये हमने लो पकड़ा इसका, और ये पकड़ा हमने इसका हाई। देखिए मार्केट कहाँ से गया है वापस? मार्केट यहीं से गया है, 61%, 61% को होल्ड किया, और यहाँ से मार्केट ने रिकवर कर लिया पूरा। अब किसी और स्टॉक को देखते हैं। हम देखते हैं एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक में क्या हो रहा है? तो ये सबसे पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है आपको, कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये मार्केट साइडवेज है, तो चलिए इसको हम अवॉइड करते हैं, हम किसी और चार्ट को देखते हैं। हम देखते हैं रिलायंस को। सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो ये देखिए, मार्केट को, ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करना है आपने, और उसके बाद आपने ट्रेंड लेना है। मैं इससे बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में कैसा चार्ट। तो ये देखिए, एक ये है वेव, ये वेव है, ये रहा इसका लो, ये रहा इसका हाई। तो ये तो साफ दिख रहा है हमें कि मार्केट कहीं ना कहीं 23 या 38% से ऊपर की ओर चल दिया। तो ये लगाया हमने। तो ये देखिए, मार्केट 38% तक आया और वापस ऊपर। तो इस तरह के कुछ हैं जो हमें फिबोनाची से पता चलते हैं। अब डाउन ट्रेंड कौन सा देखें हम? अतुल को देखते हैं। ये देखिए, अतुल, अतुल एक अच्छी पोजीशन पे है, और अतुल में अच्छी बाइंग आ सकती है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक वेव बन रही है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी अतुल को चार्ट पोस्ट किया था कि अतुल बाइंग में जाने वाला है। ये देखिए, ये एक वेव है। तो देखते हैं कि मार्केट कहाँ से रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने ये पकड़ा लो, ये पकड़ा हाई, और हमने ये लगा दिया है फिबोनाची। ये देखिए, मार्केट कहाँ से रिटर्न कर रहा है। मार्केट 61% पे होल्ड किया और ऊपर की तरफ चल रहा है, और मार्केट अब 50% से ऊपर ही है। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर लिया है।
तो मार्केट अब बाइंग में जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये मिल सकता है, जो 23% है ना, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। सबसे पहला टारगेट हो गया 38% और दूसरा टारगेट है 23%। तो इस तरह से आप मार्केट में बाइंग और सेलिंग का लेवल निकाल सकते हो। हम किसी और स्टॉक में देखने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कौन सा स्टॉक, हम देखते हैं इसमें सपोज विप्रो। विप्रो क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो ये देखिए, ये एक वेव है यहाँ से यहाँ तक, ये एक वेव है। ये हो गया इम्पल्सिव वेव और ये हो गया करेक्टिव वेव। तो देखते हैं कि मार्केट कौन से लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमने लिया लो, इसका लो ये पकड़ा हमने, और ये रहा इसका हाई, हमने यहाँ मिला दिया। ये रहा हाई। तो मार्केट देखें कहाँ पे आया मार्केट। मार्केट .61% पे आके अपने आप को रोकता है और अब ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से आप फिबोनाची आपको हेल्प कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में बाइंग और सेलिंग के लेवल को निकालने के लिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।